दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को मिलाकर कुल 58 सीटों पर आज छठे दौर में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि देखिए, ओडिशा में तो रफ्तार धीमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल में इस बार रफ्तार तेज है। वहीं बिहार में भी एक सुस्ती दिख रही है फिलहाल वोटर के मन में। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है जरूर जाइए। मैंने भी सुबह सुबह वोटिंग की है, उसके बाद स्टूडियो पहुंची हूँ। दिग्गज जो पहुंचे आज वोट डालने के लिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के अब मुख्यमंत्री हैं, एस जयशंकर केंद्रीय मंत्री सुबह सुबह, और उन्होंने दिलचस्प अपनी तस्वीर भी ट्वीट की है। फर्स्ट मेल वोटर, सबसे पहले वो वोटर थे अपने बूथ में। बांसुरी स्वराज जो कि उम्मीदवार है नई दिल्ली से, मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को इस बार दिया गया है। सोमनाथ भारती से उनका मुकाबला है। हरदीप पुरी पहुंचे वोट डालने। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के इस बार उम्मीदवार हैं। सुशील गुप्ता है वहां पर आम आदमी पार्टी के। सीट शेयरिंग हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हुई है। सुशील चंद्रा, संजय जायसवाल, स्वाति मालेवाल की भी आप देख रहे हैं तस्वीर। स्वाति मालेवाल कितना बड़ा मुद्दा बन पाई या नहीं बन पाई, वो कह रही हैं कि वो अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा से। ओडिशा में अभी रफ्तार स्लो है, और ओडिशा इसलिए भी दिलचस्प है कि संबलपुर से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी हैं जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एक, जिनकी आज किस्मत दांव पर है। संबलपुर से वहां धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं प्रणब प्रकाश दास बीजेडी के उम्मीदवार से। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं, आतिशी मालेना मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। रविंद्र रैना वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। अनंतनाग में आज वोटिंग है। अनंतनाग में पिछले बार के दिन भर की वोटिंग से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है सुबह के 2 घंटों में ही। इधर हर्ष मल्होत्रा को आप देख रहे हैं, उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। प्रवीण खंडेलवाल उम्मीदवार है। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। दुष्यंत चौटाला को आप देख रहे हैं। अशोक तंवर को देख रहे हैं, इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार दिल्ली की सभी सीटें बड़ी दिलचस्प है। चांदनी चौक, जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद थे, वहां पर इस बार प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है, और कांग्रेस पार्टी से जेपी अग्रवाल वहां पर चुनावी मैदान में है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आई है, जिसको सबसे दिलचस्प सीट माना जा रहा है, जहां मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से है। कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया अब आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, स्वाति मालेवाल, सोनिया गांधी, प्रियंका और बांसुरी स्वराज, सबकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईस्ट दिल्ली भी दिलचस्प है, जहां पर गौतम गंभीर सांसद थे, वहां पर हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और कुलदीप कुमार, जिनको आप प्रवक्ता अक्सर देखते होंगे टीवी पर आम आदमी पार्टी के, वो चुनावी मैदान में है। नई दिल्ली बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, रणदीप सुरजेवाला को आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुए देख रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटों पर वोटिंग है। एक सीट वहां पर आम आदमी पार्टी को दी गई है कुरुक्षेत्र की, जहां पर नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है। सुशील गुप्ता है। बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वापस दिल्ली की चर्चा करें तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी दिलचस्प है, जहां पर हंसराज हंस को अब फरीदकोट पंजाब से टिकट दिया गया है, और हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उदित राज, जिनको पिछली बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। उदित राज कांग्रेस के टिकट पर है। परवेश वर्मा का जिस वेस्ट दिल्ली से टिकट कटा, वहां कमलजीत सहरावत बीजेपी के हैं, और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के। महाबल मिश्रा एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। और साउथ दिल्ली, जहां रमेश बिदुड़ी का टिकट काट के रामवीर सिंह बदूड़ी को दिया गया, वहां सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आइए आपको कुछ उम्मीदवारों के पहले सुना देते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, बांसुरी स्वराज हो, जो तमाम कैंडिडेट्स अलग अलग जगहों से हैं, वो क्या कह रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी ने ही बातचीत की है कुछ देर पहले बांसुरी स्वराज से। कन्हैया कुमार भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं आज की वोटिंग पर, वो सुना देते हैं, फिर लिए चलेंगे आपको तमाम जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। संगीत रागी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आशुतोष जी बने हुए हैं, और हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। पहले सुना देते हैं आपको मनोज तिवारी ने, जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या कहा। कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी
जो टूरिज्म का समय था पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। जबरदस्त उत्साह है। मतदान के पहले घंटे में ही मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले अभी भी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी।